हेलो स्टूडेंट, आपका सुबोधोदय डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मापन एंड मात्रक। तो लास्ट में अपन ने पढ़ा था कुछ भौतिक राशियां, ठीक है। और भौतिक राशियां कितने प्रकार की बताई थी मैंने? दो प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियां, भौतिक राशि जो दो टाइप्स के बारे में बताई थी, एक तो होती थी अपने पास मूल राशि और एक होती है अपने पास व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के बारे में क्या बताया था अपन ने कि भाई ये टोटल भाई 7 प्रकार की होती है, और इसके बारे में अपन ने पता भी लगाया था। पहली जैसे 7 प्रकार की, जैसे लंबाई, सेकंड बोला था अपन ने द्रव्यमान, थर्ड बात की थी प्रकाश तीव्रता, एक बात की थी विद्युत धारा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। 6 बात की थी अपन ने, एक और बात की थी अपन ने प्रकाश तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, और लास्ट वाली बात की थी ताप। इस टाइप के 7 प्रकार की। मूल राशि के बारे में बताया था ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, बराबर, ऐसी राशि को मूल राशियां कहते हैं। अपन ने व्युत्पन्न राशि के बारे में पता लगाया था। तो व्युत्पन्न राशि के बारे में बोला था ऐसी राशियां जो दूसरों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है और जो स्वतंत्र नहीं होती, जो स्वतंत्र राशि नहीं होती, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ये अपन ने बात की थी। और इस राशि के बारे में अपन ने कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी पढ़ा था कि व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी। जैसे अपन ने बताया था वेग, तो वेग को डिनोट किया था। वेग को अपन को पता है कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, dr अपॉन dt। और विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, बराबर, एक जगह से भी दूसरी जगह पे जाना, ये विस्थापन होता है। और एक जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, बराबर, वह अपना विस्थापन कहलाता है। विस्थापन का मात्रक होता है अपने पास मीटर अपॉन समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये दोनों भाई मूल राशि है, मीटर भी मूल राशि है, सेकेंड भी मूल राशि है, दोनों मूल राशि है, ठीक है। तो विस्थापन का वेग का मात्रक होता है विस्थापन बट्टा समय, मीटर बट्टा सेकेंड, ये दोनों मूल राशियां होती है। इसी की तरह जैसे बल को डिनोट किया जाता है, बल का मात्रक होता है अपने पास द्रव्यमान इनटू त्वरण, और त्वरण का रहता है, जैसे एक सेकेंड होकर मात्रक लेके चलते हैं अपन त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये हो जाएगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और dv जो अपन अभी करके आए, dv, v का मतलब क्या होता है, जो विस्थापन में परिवर्तन की दर अपना पास वेलोसिटी वेग कहलाती है। तो dv
v को किस में डिनोट किया जाता है? यदि वेग की बात करेंगे तो यहाँ पे वेग का मात्रक क्या आता है? मीटर बट्टा सेकेंड। और समय का मात्रक क्या होता है यहाँ पे? सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड। यदि यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो ये अपने पास एक्सीलरेशन त्वरण का मात्रक होता है, ठीक है, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी देख लो कि ये दोनों मात्रक जो मूल राशि से मिलकर बने होते हैं, किससे? मूल राशि से मिलकर बने होते हैं, ये अपने पास मात्रक होते हैं मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अगली बात हो रही है अपने पास व्युत्पन्न राशियां। उसके बाद ऐसी बहुत सारी राशियां होती है जो यहां पे अपने पास दे रखी होती है। मूल राशियां, हाँ, तो ये अपने पास होती है कुछ व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में अपन ने जान लिया। अभी बात करते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है? तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रणालियां भाई बनाई। तो ये पहले भी अपन ने बात करके है कि मात्रक होता है, तो मात्रक किस तरीके से डिनोट होता है। तो अपन ने कल एग्जांपल भी एक देखा था, यदि कपड़े की शॉप पे जा रहे हैं तो यदि अपन कपड़ा खरीद रहे तो वो मीटर में खरीदते हैं। जो मीटर बनाया है ये अपने कुछ वैज्ञानिकों ने इन प्रणालियों को बनाया गया है, बराबर। इसके द्वारा उन मात्रक को अपन डिनोट करते हैं और मात्रक को डिनोट करके अपन वस्तुओं को खरीदते हैं, बराबर, और भौतिक राशियों का व्युत्पन्न करते हैं। अब एक कुछ समय पूर्व ऐसी 3 प्रणालियां अपन ने पढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय मानक अंकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों में 3 प्रणालियां है टोटल। वो 3 प्रणालियां कौन कौन सी है? 3 प्रणाली। और 3 प्रणालियों में कौन कौन सी आती है? सबसे पहली आ गई अपने पास सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली। सेकेंड अपने पास होती है एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली। और लास्ट वाली अपने पास होती है एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। यदि बात करेंगे यहां पे सीजीएस प्रणाली, पहली वाली प्रणाली के बारे में बात करते हैं, सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, तो सीजीएस प्रणाली का यदि अपन बोलेंगे ये प्रणाली कौन सी होती है, तो देखो यहां पे ये होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ऐसी प्रणाली सीजीएस प्रणाली कहलाती है। सेकेंड होती है अपने पास एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली जिसको बोला जाता है अपने पास होती है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये एमकेएस प्रणाली होती है। एक होती है, थर्ड होती है अपने पास एफपीएस प्रणाली, जिसकी फुल फॉर्म होती है फुट, पाउंड, पाउंड व सेकेंड। ये अपने पास होती है एफपीएस प्रणाली, ये अपने पास होती है एफपीएस प्रणाली। मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंदर ये 3 टाइप्स की प्रणाली होती है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से
फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहलाता है। यदि फ्रेंच भाषा में बोलो, यदि मानकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये अपने पास बोला जाता है। फ्रेंच भाषा में मानकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसे संकेताक्षर में ऐसा ही लिखा जाता है। यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले संकेताक्षर, यदि मैं संकेत के रूप में बोलूं तो इसी मानक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और जितनी भी ये प्रणाली है, सीजीएस हो, एमकेएस हो या एफपीएस प्रणाली हो, तो इनको एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है अपने पास एसआई, बराबर, जिसको एसआई लिखा जाता है। आगे एसआई प्रतीकों मात्रकों उनके संकेताक्षरों की योजना अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो द्वारा 1971 में विकसित की गई थी। इसका एक और पॉइंट बनता है, जो एसआई प्रतीक और मात्रक जितने भी ये मानक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली है, एसआई प्रतीक मात्रक, एसआई प्रतीक मात्रक का की योजना अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो ने, अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, मापतोल ब्यूरो द्वारा 1971 में विकसित की गई, विकसित की गई थी। ठीक है, ये अपने पास सीजीएट प्रणाली है जिसको बीआईपीएम भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये जो मापतोल ब्यूरो है इसको बीआईपीएम भी बोला जाता है। इस वाले ब्यूरो को बीआईपी और एम इससे रिप्रेजेंट भी किया जाता है। 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन में संशोधित की गई यह योजना वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, व्यापारिक कार्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर से उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। अब इस तकनीक का कहां पे यूज किया गया, तो अपन ने बताया यदि मात्रकों का तुलना की जाए तो मात्रकों की तुलना अपन यदि वैज्ञानिक की बात करें तो वहां पे भी यूज होती है। तकनीकी टेक्नोलॉजी में खूब सारे मात्रक अपने पास यूज होते हैं, औद्योगिक में और व्यापारिक में भी ये मात्रक। यदि मात्रक की प्रणाली नहीं हुई होती तो ये अपने सेक्टर में क्या, इन सेक्टरों में ये क्या यूज में नहीं आती। ठीक है, इन सेक्टरों को यदि अलग अपग्रेड करना होता है तो अपन को मानक प्रणाली जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यह योजना वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिकी व व्यापारिक कार्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। ठीक है, ऐसे ही मात्रक के 10 की घातों पर आधारित प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अंत्यम, सुगम और सुविधाजनक अवस्था ऐसा ही मात्रक का उपयोग करेंगे। एसआई की 7 मूल मात्रक ये अपन पढ़ के आ गए कि एसआई के मूल मात्रक कितने टाइप्स के होते हैं, 7 मूल मात्रक बता रहे गए। ये देखो अपन ने सारणी भी पहले बता चुका हूं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन 7 मूल मात्रक के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। हाँ, पूरक मात्रक के बारे में अपन ने गणना नहीं की थी। अपन ने मूल मात्रक पढ़ा, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा, पूरक मात्रक नहीं पढ़ा। तो पूरक मात्रक क्या होता है ये चीज देख लो एक बार। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, पूरक
मात्रक। पूरक मात्रक में सबसे पहले होता है समतलीय कोण वाला और सेकंड होता है घन कोण वाला। दो मात्रक होते हैं, एक तो समतल कोण वाला और दूसरा घन कोण वाला। समतल कोण और सेकंड होता है अपने पास घन कोण। ठीक है, यदि यहां पे अपन सबसे पहली बात करेंगे समतल कोण की, समतल कोण की बात करेंगे तो समतल कोण क्या होता है? तो समतल कोण डी थीटा के अनुसार वृत्त के चाप की लंबाई डी एस और उसकी त्रिज्या आर का अनुपात होता है। अब देखो यहां पे यदि समतल कोण को रिप्रेजेंट करेंगे तो समतल कोण का रिप्रेजेंटेशन मान लो ये ओ है अपने पास, ठीक है, यहां से जो भी अब चाप काटा और वहां तक जिस चाप को ये अपन ने डी थीटा, जो चाप काटा उस एंगल को अपन ने डी थीटा बोला और उसकी रेडियस को अपन ने आर से डिनोट किया, ठीक है, और ये चाप कटा है ना, इसको अपन ने लंबाई को डीएस से डिनोट कर दिया। ये समतल कोण होता है। यदि अपन समतल कोण को डिनोट करने जाते हैं तो समतल कोण को डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये समतल कोण को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यदि इसके मात्रक को इसका मात्रक होता है रेडियन में ये, ठीक है। सेकंड बात करेंगे अपन, सेकंड बात करेंगे अपन घन कोण की। घन कोण की, और घन कोण को डी फाई से डिनोट किया जाता है, डी ओम से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं घन कोण को, जैसे शंकु के आकार का, अब घन कोण कैसे डिफाइन होगा? जैसे समतल कोण को तो बता दिया, एक चाप काटा तो ये समतल कोण होता है। घन कोण कैसे होगा? एक शंकु के आकार, जैसा आइसक्रीम के कोण होता है ना, कैसे शंकु के आकार का होता है, उसी तरह वह कोण जो भी उसके अंदर जो कोण बनता है वह घन कोण कहलाता है। यदि यहाँ पे बात करेंगे ये घन कोण हो गया, यदि बात करेंगे ये ऊपर की तरफ होता है तो ये शंकु के आकार का, तो इस टाइप के जो होता है ना, यहाँ पे जो बनता है ना वह अपने पास डी ओमेगा, ये वाला कोण बनेगा, ये अपने पास घन कोण बनेगा। यदि सही तरीके से इसे डिनोट करने जाएंगे तो अपन बनाते हैं, देखो ये अपने पास इस तरीके से, ये अपने पास डी ओम हो गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये अपने पास समकोण हो जाएगा। ये जो खुला भाग होता है ना, इसको तो बोलते थे एरिया, डी ए, जो खुला भाग होता है ना वह एरिया। और यहाँ पे जो ये शंकु के आकार का जो आइसक्रीम का कोण कैसे होता है, पीछे से इससे मुड़ जाता है, तो वो जो पीछे का भाग होता है ये अपने पास क्या बन जाता है? घन कोण। और घन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अनुसार शीर्ष ओ को केंद्र के भांति प्रयुक्त करके परित निम्न गोलीय पृष्ठ के अप्रदन डी ए क्षेत्र और त्रिज्या आर के वर्ग का अनुपात होता है। ये त्रिज्या आर, ये जैसे डिनोट कर रहे हैं ये आर, इसके वर्ग के अनुपात होता है। ये खुला एरिया है तो ये क्षेत्र अपने डीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि घन कोण को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो 2d ओमेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास रिप्रेजेंट है। और इसका मात्रक, सबसे पहली बात है इसका मात्रक जो बात करेंगे वह स्टेरेडियन में होता है। इसका मात्रक जो होता है वह स्टेरेडियन के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ पूरक मात्रक भी होंगे, और पूरक मात्रक को इसको एसआर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्टेरेडियन मात्रक को एसआर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अपने पास अपन ने कुछ पूरक मात्रक के बारे में पढ़े, अपन ने मूल राशियां पढ़ी, अपन ने व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़े, अपन ने पूरक मात्रक भी पढ़ा। पूरक मात्रक में दो टाइप्स के पढ़े, समतल कोण और घन कोण। अगले बात करेंगे एक और, जैसे अपन बात करेंगे कुछ विमाओं की। अब विमाओं को सबसे पहले विमा देखते, विमा किस तरीके से बनती है और कैसे रहती है, विमा के बारे में थोड़ा अपन यहां पे करेंगे कि विमीय सूत्र, भौतिक राशियों की विमा, पहले ये अपन पढ़ेंगे, भौतिक राशियों की विमा।
भौतिक राशियों की विमा। डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है। भौतिक राशियों की विमा, किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या विमाओं द्वारा की जाती है। व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजक पदों में प्रस्तुत की जा सकती है। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की जो व्याख्या है वह विमाओं द्वारा की जाती है। कौन सी भी भौतिक राशि है उसकी प्रकृति कौन सी है उसकी व्याख्या अपन विमा के द्वारा, पहला पॉइंट इसके अंदर विमा क्यों लगाई जाती है, तो किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या विमा के द्वारा की जाती है, उसकी विमाओं द्वारा की जाती है, ठीक है। ये भौतिक राशियां होती है। अब भौतिक राशि विमाओं के अंदर ये जो मूल राशियां होती है 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों से प्रस्तुत की जाती है। अब जो ये भौतिक राशियां होती है अपन को पता है 7 मूल राशियों के संयोजन से पदों के रूप में अपन प्रयुक्त करते हैं। इन मूल राशियों का हम भौतिक संसार के 7 विमाएं कह सकते हैं। जो ये विमाओं में यूज की जाती है इन्हीं 7 मूल राशियों को ही यूज की जाती है, ठीक है। गुरु कोष्ठक के साथ निर्दिष्ट करते हैं। अब इसको बताने का तरीका, यदि अपन बात करेंगे 7 मूल राशियों को जो अपन बताएंगे, अपन को पता है कि व्युत्पन्न राशि किन से मिलकर बनी होती है। यदि बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां 7 प्रकार की मूल राशियों से मिलकर बने होती है। तो ये जो अपने पास विमाएं होगी वह भी इन्हीं राशियों से मिलकर बनी होती, ठीक है। तो लंबाई जैसे अपन इसको बताने का तरीका, सबसे पहली बात तो करेंगे इनको बड़े कोष्ठक के रूप में बताया जाता है। इनको किस में निर्दिष्ट किया जाता है, तो बड़े कोष्ठक में। बताने का तरीका, बनावट, यदि मैं विमा की बनावट की बात करेंगे किस तरीके से बनती है, बनावट किस तरीके से बन रही है, तो बड़े कोष्ठक में, अब बड़े कोष्ठक में कैसे, ये वाले इसमें प्रयुक्त होगी ये विमा। सेकेंड पॉइंट होता है जो अल्फाबेट यूज होगा वह हमेशा बड़े अल्फाबेट में लिखी जाएगी, बड़े अल्फाबेट यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, जैसे लंबाई, और लंबाई को अपन डिनोट करते हैं एल से, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बड़े एल से, बिग एल से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से बनाई जाती है ये अपने विमाएं, ठीक है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। किन्हीं भौतिक राशि की विमाएं, एक और पॉइंट है इसके अंदर कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़, जो मूल राशियों पर जो घातें लगती है, ठीक है, वही अपने विमाओं के ऊपर घातों को दर्शाया जाता है। किसी राशि को गुरु कोष्ठक से घेरने का अर्थ है यह उस राशि की विमा पर विचार कर रहे हैं। ये गुरु कोष्ठक, ये बड़े कोष्ठक का मतलब है उस राशि की विमा पर विचार कर रहे हैं, उस पे अपना अध्ययन हो रहा है। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों को एल एम टी के पदों में व्यक्त किया जाए, जो अभी जस्ट मैंने बताया, इनको इस रूप में व्यक्त किया जाता है कि वस्तु पर घेरा गया आयतन, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 लंबाई के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर अपन लेके चलेंगे, जैसे द्रव्यमान, और द्रव्यमान का अपने पास आयतन, और आयतन का मात्रक क्या होता है अपने पास, मीटर क्यूब। यदि मैं आयतन के मात्रक की बात करूं तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अपन कैसे दर्शाएंगे आयतन के मात्रक,
मीटर क्यूब, इसकी ये मात्रक रहता है। यदि आयतन के मात्रक की बात करेंगे तो अपने पास रहता है मात्रक मीटर क्यूब, और इसके यदि मैं विमा की बात करूंगा तो अपने पास पता है कि अपन को लंबाई को किस विमा में दर्शाया जाता है, कैपिटल एल से, ठीक है। तो कैपिटल एल लिखा जाता है, और ये जो मात्रक होगा अपने पास ऊपर 3, ये इस तरीके से विमा को दर्शाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से विमा को दर्शाया जाता है, ठीक है। आज अपन इतना ही करते हैं, फिर आगे विमा की और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आगे और सारे एग्जाम्पल पे, इन विमाओं पे एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।